जय सरस्वती माँ, जय सरस्वती माँ। जगत कुंवर का माता रानी आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। भक्तों, आपने देखा होगा कि अक्सर करके हमारे इस पृथ्वी पर संत, विद्वान, महात्माओं की सदैव से पूजा होती चली आई है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो महात्मा, संत, विद्वान होते हैं वे श्री हरि नारायण अर्थात उस परमपिता परमात्मा ईश्वर का भजन करते हैं। धन धाम पर सब कुछ छोड़ करके माया से रहित हो करके उस परमात्मा में लीन हो जाते हैं। अर्थात जिसने संपूर्ण सृष्टि को बनाया है परमपिता परमात्मा, उसका भजन करने लगते हैं। क्योंकि वो जगत पिता है, जगत का रक्षक है और उनको ज्ञान प्राप्त होता है। फिर वह समदर्शी बन जाते हैं और समदृष्टा बन जाते हैं। सबको एक तरीके से देखने लगते हैं। किंतु उन संत महापुरुषों के पास में कोई भेदभाव नहीं होता है, कोई जातिवाद नहीं होता है, क्योंकि वो जीवों के लिए भी अच्छा सोचते हैं, पृथ्वी के लिए भी अच्छा सोचते हैं, संपूर्ण विश्व के लिए अच्छा सोचते हैं और विश्व के लिए उनकी कामनाएं रहती हैं। किंतु राजा का जब तक राज रहता है तब तक ही राजा का सम्मान रहता है। राज चला जाने के बाद में उस राजा का सम्मान इस प्रजा से हट जाता है। किंतु जो संत होता है, महापुरुष होता है, जब तक पृथ्वी रहती है तब तक लोग उसकी पूजा करते हैं। जैसे कि आप देखिए शंकर भगवान, महात्मा बुद्ध, आखिर राजपाट छोड़ करके उन्होंने क्यों हरि का भजन किया, क्यों ईश्वर को प्रणाम किया और माँ सरस्वती की उन पर कृपा हुई तो महात्मा बुद्ध कहलाए। अर्थात इस समय के जो संत महात्मा हैं, आजकल के देखिए आप, वो और माया में पड़ जाते हैं। और वस्त्र तो संत का है पीला, आपने देखा होगा, विचार राजाओं का है। किंतु उनकी आत्मा संत नहीं हुई, उनका मन संत नहीं हुआ, उनका शरीर संत नहीं हुआ। और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, सोने की अंगूठियाँ, चांदी के चप्पल को धारण करना और महर्षि कहलाना, किंतु वह महर्षि है ही नहीं। अब ये एक बात बताइए, जब वह स्वर्ण चांदी के आभूषणों को धारण करके संत महात्मा चलते हैं तो उनको आवश्यकता जिस प्रकार से गृहस्थ को है, एक राजा को है, गनर की, सुरक्षा की है, क्योंकि इतनी उनके पास माया है, इतनी माया को लपेटे हुए हमारे समाज से एकत्रित किया हुआ है। वह संत कहलाने के अधिकारी नहीं। उनको काहे की आवश्यकता है? उनके पास में सत्य ज्ञान ही नहीं है, किंतु वह वेद पुराणों का अध्ययन करते हुए भी माया में लिप्त हैं और हम और आपको ज्ञान देते हैं कि मैं संत हूँ। वस्त्र तो पीला है, विचार राजा के। और अगर उनसे कहा जाए कि जंगल में बैठ करके तपस्या करो और भजन करो, तो जब तक उन्होंने अपने शरीर को नहीं तपाया तो तब तक उनके अंदर समाज के प्रति ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि उनको सत्य पता ही नहीं है। जिस प्रकार से समदर्शी सूर्य है, समदर्शी वायु है, अर्थात जल है, पृथ्वी है, ऐसा उनके अंदर विचार ही नहीं है। किंतु वह तो केवल माया और पैसा के लोभी हैं और कहते हैं मुझसे ज्ञान लीजिए। क्योंकि सीता मैया राम ने दिखा दिया, रावण आया था, संत का वेश धारण किया था और असत्य बोल करके सीता का उसने हरण किया था, और सीता तो भिक्षा देने ही निकली थी। इसी प्रकार से वह केवल कपड़े पहन करके, दाढ़ी बढ़ा करके संत बन जाते हैं और हमारे समाज को ठगते हैं और माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं। तो आप सबको सत्य ज्ञान लेना है, सत्य पर चलना है और सत्य आप जानना चाह रहे हैं तो आप ऐसे गुरु को करिए जो जहाँ पर आप हैं वहीं पर कृपा कर देगा, जो है वहीं पर आपकी रक्षा कर देगा। एक बार अपने गुरु को आप हृदय से लगा करके तो देखो, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि की गुरु माँ सरस्वती हैं। जय माता की भक्तों, जिसका संत जैसा विचार न हो उसे सदैव आप दूर रहें।